लेकिन शायद उसने एक माँ के दिल को कम आंकने की भूल कर दी जो सिर्फ अपने प्रतिशोध के लिए जिंदा है, और उसने उस आदमी की बनाई महान समुराई तलवार को भी कम आंकने की भारी भूल की। एक बालों का बड़ा गुच्छा आकर जमीन पर गिरा, जिसके पीछे ओरेन का कटा हुआ सिर था। चारों ओर बर्फ के अलावा अब वहाँ थी सिर्फ उस दुल्हन की न रुकने वाली सांसें। कुछ दिनों बाद वो कैलिफोर्निया पहुँचती है, जहाँ मौसम सुहावना था। बच्चों के खिलौने घर के बाहर बिखरे पड़े थे। घर के अंदर एक माँ जिसका नाम था वनीटा, जो अपने बच्ची के घर आने का इंतजार कर रही थी। घर की बेल बजती है, लेकिन दरवाजे पर उसकी बच्ची नहीं थी, बल्कि वो वही दुल्हन थी जिसे वो मरा हुआ मानती थी। दोनों लड़ना शुरू करते हैं, एक अपनी जिंदगी के लिए और दूसरी अपने बदले के लिए। वो लड़ते हुए कमरे से किचन में पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे पर छुरियों से वार कर रही थी। तभी बाहर से स्कूल बस के रुकने की आवाज आती है। वनीटा की बेटी घर लौट आई थी। दुल्हन वनीटा की आंखों को कुछ देर रुकने की विनती करते हुए देखती है। वो अपने बच्चे के सामने खून खराबे से बचना चाहती थी। दोनों पुराने दोस्त होने का अभिनय करती है, लेकिन अचानक वनीटा बंदूक उठाती है और दुल्हन पर फायर करती है। ठीक उसी समय दुल्हन उसके सीने में खंजर फेंक कर मारती है। वो पीछे मुड़ती है और उसकी बेटी को देखती है। वो न्योता देती है उसे कि अगर तुम बड़ी होकर बदला लेना चाहो तो आ सकती हो। अब वो जाकर कार में बैठती है और उसका नाम लिस्ट से निकाल देती है, लेकिन अभी भी उसकी लिस्ट में 3